हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पर आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम विज्ञान के भौतिकी पोर्शन को डिस्कस करते हैं और हम आज इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं अपने चैप्टर गति के लिए। यह हमारे 9वीं क्लास के पाठ 8 के अंतर्गत आता है और इस चैप्टर के अंदर गति से रिलेटेड हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है। तो हम सबसे पहले आज देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें गति के अंतर्गत पढ़ना है। अब भाई गति तो हमने देखी है ना, हमने सुना भी है, हम करते भी हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो टर्म्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जरा उनकी एक बार चर्चा कर ली जाए, क्योंकि इसको क्लास 9th को आप ऐसा समझ सकते हैं कि कहा जाता है कि यह हमारी बिल्कुल नींव है, हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा जो बेसिक्स है, वो यहीं से शुरू होता है। अगर हम साइंस स्ट्रीम की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो सब कुछ यहीं से ओरिजिनेट होता है। अगर ये मजबूत हुआ तो आगे के रास्ते बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम जरा आज के इस सेशन में कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको देखना है। तो चलिए भाई, सबसे पहले गति में जो इस चैप्टर में पहला टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा गति की परिभाषा एवं प्रकार। अब गति क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार के बाद उसके उदाहरण, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इसके अंदर। अब जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी वस्तु होगा वो सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती है, उसकी भौतिक अवस्था में दो ही कंडीशन है। क्या क्या भाई? या तो वो विराम अवस्था में होगा, मतलब रुका होगा, या फिर वो चल रहा होगा। तो इस चैप्टर में हमको यही देखना है कि वस्तु जब चल रहा है तो क्या हो रहा है, उसके पास कौन सी ऊर्जा है, किस प्रकार से वो चल सकता है, क्या वो सीधे सीधे जाएगा, वो ऐसा घूमता फिराता हुआ जाएगा, वो ऊपर की तरफ चलेगा, वो किसी कोण पे चलेगा। मतलब ये अलग अलग तरीके हैं ना, जैसे सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो कुछ एंगल पे चढ़ रहे हैं हम, तो ये अलग अलग प्रकार की गति है। इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है इस गति को अध्ययन करने के लिए, गति को समझने के लिए या गति के बारे में जानकारियां रखने के लिए कुछ उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस, जिसके बेसिस पे गति की एनालिसिस हम करेंगे। तो क्या होगा भाई? तो हमारे पास इस तरीके में सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो होता है दूरी और विस्थापन। जैसा कि आपको पता है कि दूरी हम अब से पहले से करते हुए आ रहे हैं कि भाई कुछ चीज चल दी, किसी ने एक जगह से दूसरी जगह चल दी है तो उसने एक दूरी तय कर ली, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, चला गया, उसने दूरी तय कर ली, है ना। उसी तरीके का एक और टर्म आता है विस्थापन। यह भी एक प्रकार का दूरी ही है, लेकिन एक छोटी सी ट्विस्ट है, और वही ट्विस्ट हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजेदार होने वाला है भाई ये चैप्टर, और बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे हम इसके बाद कि आपको किसी भी तरीके की कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, या फिर आप अपने स्कूल एग्जामिनेशंस की बात करें, या फिर अपने स्कूल में जितने भी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं ना उसकी बात करें, सब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है हमारा, क्योंकि हम इसके हर एक छोटे बड़े एस्पेक्ट्स को देखने वाले। तो भाई वो ट्विस्टिंग हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे ना कि ये किस प्रकार विस्थापन भी दूरी के तरीके से बिहेव करता है। आखिर विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि इसको दूरी से अलग करती है कि हमें अलग से एक टर्म देखना पड़ा विस्थापन। और इन्हीं दूरी के बेसिस पे चाल और विस्थापन के बेसिस पर वेग, इन दोनों को भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। चाल और जो वेग है, ये दोनों का जो बेस है ना जिससे जुड़े हैं वो यही है, चाल दूरी से जुड़ा है और विस्थापन से वेग जुड़ा हुआ है। और इन सभी में एक और मजेदार चीज आती है, वो है हमारी टाइम, समय। अब समय क्या होता है भाई, ये तो आपको हमें नहीं बताना, सबको पता है। और एक और मजेदार बात यह है कि समय किसी पर भी निर्भर नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इससे दूरी को कंपेयर कर सकता हूं, विस्थापन को कंपेयर कर सकता हूं, मैं वेग को भी कंपेयर कर सकता हूं, और जब वेग को कंपेयर कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा त्वरण। तो मतलब समय क्या है भाई? तो समय एक कंपैरेटिंग क्वांटिटी है, मतलब एक कंपैरेटिव क्वांटिटी, इससे कंपेयर किया जाता, तुलनात्मक इकाई है।
तुलनात्मक इकाई मतलब जैसे हम कहते हैं ना, आप जल्दी स्कूल आ गए, आज हमें स्कूल आने में ना थोड़ा सा कम समय लगा, या फिर मार्केट जाते हुए आज हमें बहुत लेट हुआ, बहुत ज्यादा समय लगा। मतलब क्या कि एक नियत दूरी है, उसको तय करने में कभी कम समय लग रहा है, कभी ज्यादा समय लग रहा है ना। ऐसा ही कह सकते हैं कि भैया साइकिल से चलेंगे तो, और बाइक से चलेंगे तो थोड़ा सा कम, साइकिल से चलेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा, पैदल चलेंगे तो और ज्यादा। तो मतलब ये क्या हो रहा है, दूरी तो उतनी ही है, लेकिन समय के रिस्पेक्ट में, समय अवधि के अंतर्गत हम ऐसा देख रहे हैं कि कोई चीज जल्दी हो रही है, कोई देर से हो रही है। ये सारी चीजें आएंगी कहां से? तो ये सब कुछ आएगा हमारे इसी समय से कंपेयर करके। तो इनसे जुड़ी चीजें क्या मिल गई कि भाई दूरी को कंपेयर कर दिया समय से तो चाल, विस्थापन को कंपेयर कर दिया तो वेग, और अगर वेग को कंपेयर कर दिया तो त्वरण। अच्छा, अब एक और बात करता हूं मैं इसमें, ये जो टर्म्स हैं इनकी बड़ी सारी डेफिनेशंस हैं, है ना। डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, यूनिट है। क्या क्या इसमें क्या क्या चीज आ जाती है? एक तो आ जाती है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, दूसरा इसके साथ में आ जाती है इसकी इकाई एवं सूत्र, इसकी इकाई एवं सूत्र। मतलब इसकी एक यूनिट होगी, एक फॉर्मूला होगा, एक डेफिनेशन होगा, सब में होगा। मतलब दूरी में भी, विस्थापन में भी, चाल में भी, वेग में भी, त्वरण में भी। और इनसे जुड़ी हुई कुछ और टर्म्स हैं, वो जैसे एक समान, एक समान, असमान, और एक चीज आता है औसत। अब ये देखिए ना, ये आपको आपके बुक के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये सारे टॉपिक तो हमारे बुक में हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है ऐसा तो नहीं देखा मैंने। तो ये ऐसे कैसे क्या चल रहा है? तो हमने इस चीज को इस तरीके से आपके लिए मॉडिफाई किया हुआ है कि आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाए सब कुछ, और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाए, लिंक्ड हो जाए, तो लंबे समय तक याद रहेगी भाई, है ना। जब चीजें इंटरकनेक्टेड होंगी, लिंक्ड होगी, आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, पढ़ना अलग चीज है और सीखना अलग चीज है। हम सीखेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं। पढ़ने का मतलब तो ये होगा ना, एक बार ऐसा करके जूम ऐसा करके पढ़ के खत्म, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, ऐसे जैसा पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ के खत्म। तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम सीखेंगे। सीखेंगे तो वो लंबे समय तक रहेगा, पढ़ेंगे तो शॉर्ट टर्म तक, शाम का पढ़ा, सवेरे पेपर में लिख के आ गया, फुर्सत। अगर सीखते हैं तो वो आजीवन चलने वाला है। तो देखिए, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इन सभी की परिभाषाएं आएगी, उनकी इकाई आएगी, उनके सूत्र आएंगे, इनके टाइप्स जब हम बात करेंगे तो भाई एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, उसी प्रकार से त्वरण में भी आएगा भैया कि, या वेग में भी आएगा कि भाई एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग। तो हम बजाय इसके कि एक एक टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ें कि वेग पढ़े, वेग के अंदर हम ये सारे प्रकार पढ़ें, उससे बेहतर है कि हम सीख लेते हैं चाल और वेग को, हम अलग से सीख लेते हैं एक समान, असमान और औसत शब्द को। इस सिर्फ शब्द को, जैसे औसत आपको पता है कि कुछ, जैसे हमारा 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन पांचों सब्जेक्ट्स के नंबर लिखते हैं, अपॉन में जो भी 5 सब्जेक्ट है तो डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं, एक सब्जेक्ट का कितना मार्क्स होगा वो आ जाता है। तो उसी प्रकार से असमान क्या होता है भाई कि अलग अलग, एक ही समय अंतराल में अलग अलग चीजें। एक समान क्या होता है, मतलब सेम चेंज होगा, सेम समय अंतराल में होगा। तो ये सभी में लागू होगा। कैसे लागू होगा ये हम सीखेंगे, परिभाषाएं कैसे याद रखेंगे, इकाई कैसे याद रखेंगे, सूत्र कैसे याद रखेगा, ये भी सीखेंगे। आपको इस लेक्चर के एक पार्ट में एक ऐसा पोर्शन ले आएंगे जिससे कि आपको सब कुछ फिंगर टिप्स पे याद मिलेगा। बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वो फॉर्मेट है। तो वो फॉर्मेट तक बने रहने के लिए जितने भी अभी ये पूरी सीरीज चलेंगे उसमें आप बने रहेंगे। तो भाई ये इतना सा पोर्शन तो हमारे पहले पोर्शन में आ गया। अगला पोर्शन इसी चैप्टर का क्या है, तो अगला चैप्टर आता है, अगला पोर्शन बेसिकली वो आता है, वो है ग्राफ, इसी चैप्टर के अंतर्गत। अब ग्राफ में क्या होता है भाई, तो समय और दूरी का ग्राफ, वेग और समय का ग्राफ। अब ग्राफ जैसा कि आपको पता होगा कि भाई हम क्या करते हैं, तो हम ग्राफ में ऐसा कुछ काम करते हैं कि एक एक्स अक्ष खींचते हैं, एक वाई अक्ष खींचते हैं। यह हमारा एक्स अक्ष होता है, यह हमारा वाई अक्ष होता है, और इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ऊपर हम कुछ नंबर्स डालते हैं कि भैया एक्स अक्ष मान लीजिए ये 2, 4, 6, 8, उसी प्रकार से इसको बनाता हूं मैं 5, 10, 15 ऐसा। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो यहां पे हम कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं, जैसे एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी, या हो सकता है हम कुछ नंबर निकालेंगे उसकी लाइन ऐसी आ जाएगी। तो कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये लाइनें क्या बता रही हैं, आखिर ग्राफ कैसे पढ़ेंगे,
कैसे ग्राफ देख करके हम उससे रिजल्ट निकालेंगे, आखिर जरूरत क्या पड़ी हमें ग्राफ्स की, ये सारी चीजें हम देखेंगे ये ग्राफीय प्रदर्शन में समय दूरी के लिए और वेग और समय के लिए। एक छोटा सा क्लू मैं जरूर दे दूंगा यहीं पे कि जैसे आपको पता है कि अगर किसी की गति की मैं बात कर रहा हूं, या फिर अपन एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, आप समझिए कि एक ये मग है, इसके अंदर 2 लीटर पानी है, एक दूसरा मग है, इसके अंदर 1 लीटर पानी है। तो मैथ्स तो कहती है कि अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा, यहां पे इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इस कंटेनर में कुल 3 लीटर पानी आ जाएगा। इसने मैथ्स ने तो कह दिया कि 2 + 1 करेंगे 3 लीटर आ जाएगा, लेकिन कितनी देर में आए ये नहीं समझा पा रहे। पता चला कि मैंने इसका पानी आज आधा लीटर डाला, कल फिर बचा हुआ आधा लीटर डालूंगा, परसों आधा लीटर, चौथे दिन आधा, मतलब 4 दिन में मैंने ये 2 लीटर इसमें डाल पाया, फिर इसके बाद उठाया तो 3 दिन में इसमें डाल पाया मैं, ऐसा कुछ। तो समय कौन बताएगा, ब्रेकिंग्स कौन बताएगा कि हर समय पे कुछ ना कुछ काम चल रहा था लगातार, कंटिन्यूटी को कौन बताएगा कि भैया ये कंटिन्यूअस था कि नहीं था। तो इस चीज को समझाने के लिए क्या यूज होता है भाई, ग्राफ। कुछ इस प्रकार से कि जैसे मैं कह दूं कि आपके साइकिल का जो पहिया है वो चौकोर है ना, तो आपको तो पता है ना ये चौकोर हो या कुछ भी हो, अगर ये इसका पहिया ये हो गया 4 सेंटीमीटर का, ये साइकिल का पहिया है भाई मेरा, तो 4 सेंटीमीटर का पहिया, आप बोलोगे चौकोर क्यों बना है, तो मैं आपको डिफरेंस सिखा रहा हूं। 4 सेंटीमीटर का मेरा पहिया हुआ, एक रोटेशन अगर कंप्लीट होता है, एक बार अगर ये घूम जाएगा तो आपको पता है ना कितना होता है भाई, 4 × 4। कैसे, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये एक बार पूरा घूम जाएगा तो कुल कितना अपने पेरीमीटर के बराबर, यानी ये टोटल 16 सेंटीमीटर चल जाएगा। लेकिन मैं अभी आपसे पूछता हूं क्या ये साइकिल में ऐसा पहिया कनेक्ट कर दूं चल जाएगा, तो आप कहोगे नहीं ये चौकोर कैसे चलेगा साइकिल में, इसके लिए तो मुझे क्या चाहिए, सर्कल। तो मुझे ध्यान आया कि भाई इसके लिए क्या चाहिए, सर्कल चाहिए। लेकिन मैथ्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये तो सही है, अगर ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस का अगर सर्कुलर है तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 2πr, मतलब 2π × 4, यानी मैं कह सकता हूं 8π दूरी ये तय करेगा साइकिल का जब उसका गोल पहिया हो, और जब चौकोर पहिया था तो 16 सेंटीमीटर तय करता है। क्या गलत है क्या दोनों, तो आप कहेंगे नहीं दोनों सही है। लेकिन डिफरेंस क्या समझ में आई, जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो मैंने पाया कि ये तो लगातार चलेगा कंटिन्यूअस, ये नहीं चलेगा, ये ऐसा जाएगा रुक गया, फिर खूब सारा मेहनत लगेगा तो अगला ऐसा आके ठप खत्म, फिर खूब सारा मेहनत लगेगा तो अगला। अर्थात ऐसा होता है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से, ग्राफ बनाने से हमको यह क्लियर हो जाता है कि हर क्षण हर समय पर क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए भैया आ जाता है इसमें ग्राफीय प्रदर्शन। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें गति के समीकरण। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गति के समीकरण। ये आजीवन पीछा नहीं छोड़ने वाला। गति का जो समीकरण है ये आजीवन चलेगा आपके साथ में, और अभी ही शुरू होगा। तो गति के समीकरण की चर्चा करेंगे, और गति के समीकरण को डेराइव भी करेंगे हम ग्राफिकली और मैथमेटिकली, मतलब ग्राफ से भी प्रूफ करेंगे और मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे। कारण क्या है ना, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और साइंस के स्टूडेंट हर कुछ ही कही सुनी बातों पे विश्वास नहीं रखते। क्या कहते भाई, आपने कुछ कह दिया तो चलो ठीक है भैया मैंने मान लिया, लेकिन मैं कब मानूंगा, जब आप मुझे उसका ग्राफिकल प्रूफ दीजिए और मुझे उसका मैथमेटिकल प्रूफ दीजिए। ग्राफिकल और मैथमेटिकल दोनों प्रूफ एक ही बात को निर्धारित करते हैं, तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। अगर ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली भी दोनों एक ही बात को प्रूफ करेंगे तो मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ये होता भी है गति के समीकरण में, हम इसलिए ऐसे प्रूफ्स भी करेंगे, और हम सीखेंगे भी कैसे डेरिवेशंस निकालते हैं। ये जो व्यंजक है ना, ये बहुत अच्छा व्यंजन है भाई, है ना। कैसा व्यंजन है, क्योंकि बहुत मजा आएगा। जैसे व्यंजन खाने में मजा आता है, वैसे ये व्यंजक भी करने में बड़े मजा आते हैं। अगला हम बात कर लेंगे भाई एक समान वृत्तीय गति की। भाई गति जो होती है वो सिर्फ सीधे सीधे नहीं ना, गोल गोल में भी तो गति हो सकती है ना, तो उसकी हम बात कर लेंगे एक समान वृत्तीय गति की, जैसे साइकिल का पहिया चलता है एंड ऑल। तो ये सब कुछ हम करने वाले इस चैप्टर में, तो बने रहिएगा इस चैप्टर में, क्योंकि हम इसके हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट को डीपली डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं हम सब कुछ को। क्योंकि फिजिक्स जो है ये हमारे आसपास में घटित होने वाली घटनाक्रम है, तो हमारे आसपास में जो घटनाक्रम घटित हो रही है उसके बारे में कोई मुझे जानकारी देगा तो मजा तो आएगा ही ना, और अप्लाई करेंगे हर बार तो हमारा देखने का नजरिया भी चेंज हो जाएगा। अभी तक साइकिल का पहिया घूमता हुआ दिखेगा,
अब जब ये पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा, उसकी गति दिखेगी, उसका जो है ना, उसके जो स्पोक्स दिखते हैं उसमें से आपको दिखने लगेगा कि उसका जो त्रिज्या है वो कितनी है, उसकी पेरीमीटर कितनी, ये सब दिखेंगे। और बिना आपके कैलकुलेशन किए आपकी आंखों से देखते ही आपका दिमाग इसको प्रोसेस कर लेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए इसमें। अभी के लिए आपको करना है magnetbrains.com सर्च, जहां पर ये सारे कोर्सेज, सारे कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं। जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होता है, जिसमें आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से सीबीएसई हिंदी मीडियम को टैप कीजिए, आपकी क्लासेस ओपन हो जाती है, जहां पर आपको मिल जाता है सभी सब्जेक्ट्स बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में। आप इसको वॉच नाउ पे टैप करेंगे, आपके सारे ही चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं। यहां पर आपके सभी वीडियोस, सभी चैप्टर से रिलेटेड आपके कंसेप्ट वीडियोस, आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पलर्स, वन शॉट रिविजन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सब कुछ आपको यहां पे अरेंज फॉर्मेट में इजीली देखने को मिल जाता है। जैसे आप उसको टैप करते हैं आपके सामने वीडियो प्ले हो जाता है। आप इसको कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो पर जाने के लिए यहीं से आप टैप करके अपने नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है कंप्लीट फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, वो भी क्वालिटी कंटेंट्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मिलते हैं हम अपने पहले इस चैप्टर के कंसेप्ट वीडियोस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।